वेलकम आप सभी का। तो आज हम बात कर लेते हैं लाइट रिफ्लेक्शन यानी कि प्रकाश परावर्तन की। तो उससे पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से प्रकाश आता है और यहाँ पर कोई व्यूअर है। जब इसको यहाँ से प्रकाश टकराकर इसकी आंखों में पहुँचता है और ये इसको दृश्यमान बनाता है, विजिबल बना देता है इस वस्तु को। प्रकाश के जो गुण हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में चलता है। इसको हम इस प्रकार से जान लेते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने ये 2-3 गत्ते लिए, गत्ते के टुकड़े काट के इनमें बीच में होल कर दिया और उनके स्टैंड से यहाँ लगा दिया और यहाँ हम किसी टॉर्च द्वारा इनको प्रकाशमान बनाते हैं। ये देखिए आप, प्रकाशमान बना। तो प्रकाश यहाँ इस गत्ते से छेंक से निकलकर इस होल से होते हुए यहाँ अगर कोई इसको विजिट कर रहा है, देख रहा है, तो उसको दिखाई देता है। इसके लिए यदि हम यहाँ ये जो बीच वाला गत्ता है इसको यहाँ से अपनी जगह से इसको हटा दें और ये होल इधर हो जाएगा, तो अब ये जो प्रकाश है वो यहीं पे टकरा जाता है। इससे आगे ये प्रकाश नहीं जाएगा। इस वाले में इस देखने वाले को प्रकाश किरणें नहीं दिखाई देंगी। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश का जो है मिल गए। तो हमने इस प्रैक्टिकल के माध्यम से जान लिया कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। भाई किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता इसको होती है, इसको गमन करने के लिए, चलने के लिए। अच्छा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को तीक्ष्ण छाया बनाता है। देखिए, शैडो तो बनती ही बनती है और प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात वह स्थान जहाँ पर वायु नहीं होती, तो उसमें चाल होती है इसकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश के गुण हमने पढ़े हैं। दूसरा ये कि प्रकाश जो है कणों के रूप में होता है। ये इसका प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत होता है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं प्रकाश परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन। देखिए, कोई भी जो पृष्ठ होता है यदि वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो उसमें प्रकाश पार हो जाता है। देखिए, ये सीट है, इसमें ये पारदर्शी है, इसमें प्रकाश पार हो जाता है, लेकिन कुछ प्रकाश फिर भी परावर्तन कर ही जाता है, अगर आकर वापस लौट ही आता है। खैर, प्रकाश परावर्तन किसी पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वह उस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे ये आने वाली किरण हो गई और ये जाने वाली, ये आपतित किरण आने वाली, परावर्तित किरण जाने वाली, लौटकर उसी माध्यम में जाना। ये किसी बिंदु पर टकराएगी। देखिए, सरफेस तो ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम किसी एक बिंदु की बात कर रहे हैं। परावर्तन सब जगह हो रहा है, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर बिंदु की बात कर रहे हैं।
तो प्रकाश की किरण का किसी सतह के बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में दूसरी ओर मुड़ जाना प्रकाश परावर्तन कहलाता है, लाइट रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये हमने इसके बीच में एक लंब डाल दिया, इसे हम अभिलंब कहते हैं। एक काल्पनिक रेखा होती है। अब ये देखिए यहाँ पे एक एंगल बना है और यहाँ पर एक एंगल बना है। तो ये एंगल है I और ये एंगल है R। ये कोण I और ये कोण R, साइन I साइन R। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण साइन I आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण साइन R परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहला नियम। क्या है इसका? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर, इसे बोलेंगे हम आपतन बिंदु। इसको सभी एक ही तल में होते। ये हो गया इसका पहला नियम। और दूसरा नियम इसका हो गया आपका आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी कि साइन I और साइन R दोनों बराबर होते हैं। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि साइन I इक्वल टू साइन R, दोनों का मान बराबर होता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यदि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होना चाहिए, तभी वह लाइट रिफ्लेक्शन के मानकों का पालन करेगा, तभी वह परावर्तन कहलाएगा। ये देख रहे हैं आप। यदि सपोज कि ये एंगल 30 है, कोई जैसे ये परावर्तन पृष्ठ हुआ और ये कोण ऐसे हो गया, ये अभिलंब डाला, ये सपोज 30 है और ये हो गया 40 या 45, तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है। तो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो प्रकाश परावर्तन नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब जैसे ये कोई पृष्ठ है, यहाँ आपतित किरण है, ठीक है, और परावर्तन यहाँ से हो रहा है। आपतित किरण ये है और परावर्तित ये है, तो ये स्थिति भी गलत है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इस पर आपतित किरण ये इस बिंदु से इस बिंदु पे जा रही है। ये परावर्तन तो यहाँ पे भी, परावर्तित किरण तो यहाँ भी हो रही है, सूर्य का प्रकाश तो यहाँ भी पड़ रहा है, सब जगह से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। लेकिन हमने एक ही बिंदु की बात की है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आप एक कोम्ब ले सकते हैं। ये कोम्ब हमने लिया, थोड़ा इसमें बनाने में हाँ, ये देखिए, ये हमने अगर कोई कोम्ब लिया है और यहाँ पे हमने प्रकाश डाला है, प्रकाश तो सभी जगह जा रहा है टॉर्च का, लेकिन अब हमने ये इसका एक जो दांता है कोम्ब का, इसको हमने तोड़ दिया। हमें क्योंकि एक ही पॉइंट से लेना है, एक ही पॉइंट को रिफ्लेक्ट दिखाना है, इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। दूसरी बात, इस प्रकाश